स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं केएम फिजिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल को। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में। क्या है उसका स्टेटमेंट हम लोग पढ़ेंगे। स्टेटमेंट दिया गया है वर्क एनर्जी थ्योरम का। इट स्टेट्स दैट, क्या लिखा गया है, इट स्टेट्स दैट द टोटल work done on the body is equal to the change in kinetic energy। क्या बोला गया है? It states that the total work done on the body is equal to the change in kinetic energy। मतलब बोला गया है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट W बराबर डेल K डॉट E, मतलब वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब हम लोग बात करेंगे कि इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जो ए पोजीशन पे है। आफ्टर सम डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वह बी पॉइंट पे चला गया है। बस दोनों में डिफरेंस क्या है, इसका शुरुआत में जो वेलोसिटी है, इनिशियली जो इसका वेलोसिटी है वह v1 है, और आफ्टर एस डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसका वैल्यू क्या है, v2 है। तो अगर हम लोग प्रूफ करते हैं, इसका मतलब क्या है, यहाँ से देखते हैं u जो इनिशियल वेलोसिटी है वह क्या है, v1 है, v क्या है, v2 है, और डिस्टेंस s तो है ही। अब हमारे पास फॉर्मूला आता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। बी स्क्वायर हम लोग ने क्या देखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो ए पोजीशन पे है, जिसके पास v1 वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट वही ऑब्जेक्ट जब बी पे जाता है तो उसका वेलोसिटी बी पे v2 हो जाता है, और डिस्टेंस क्या है, s है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला जो यहाँ से आ रहा है, u जो होता है इनिशियल वेलोसिटी वह क्या है, v1 है, और जो फाइनल है वह क्या है, v2 है। s क्या है, डिस्टेंस है। तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे क्या होगा, v2 स्क्वायर बराबर v1 स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ से अगर निकालते हैं v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बराबर 2as, तो यहाँ से a का वैल्यू हो जाएगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बटा 2s। ये हमारा निकल गया है। और अगेन हम जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू होता है m इंटू ए, फोर्स इक्वल टू m इंटू ए होता है। तो m की बात करेंगे तो क्या होगा, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बटा 2s। ये हमारा फोर्स का मान है। तो ऑब्जेक्ट जब ट्रेवल करता है फोर्स इक्वल टू m इंटू ए पे, तो फोर्स ऑन दी बॉडी जो लग गया है वह क्या है, m इंटू ए। तो m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बटा 2s। अगर हम लोग जानते हैं वर्क की बात करते हैं, w होता है f इंटू एस। तो यहाँ पे पुट करने के बाद हमारे पास क्या आता है, w m इंटू ए, f का मान क्या होगा, ये होगा। तो m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बटा 2s, और यहाँ से जब हम लोग s को मल्टीप्लाई करते हैं, तोड़ते हैं, तो इसके बाद अगर यहाँ पे लिखा जाए तो w इक्वल टू क्या होगा, m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बटा 2, और इसको इंडिविजुअल लेते हैं, क्या होगा, इंडिविजुअल अगर लिखते हैं हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 v1 स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यह आपका काइनेटिक एनर्जी है जो कि पोजीशन 2 पे गया, और यह क्या है, काइनेटिक एनर्जी है जो पोजीशन 1 पे गया। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा वर्क है वह क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम में यह स्टेटमेंट दिया गया है। तो हम लोग ने क्या सीखा है कि बोला गया है कि इट स्टेट दैट द टोटल वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जिसको कि ऐसे लिखा गया है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। हमने इसको प्रूफ किया है। यहाँ पे हमने
इसको प्रूफ किया है। कैसे किया है? मान लिया है कि कोई ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पे है, वह आफ्टर सम डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद बी पर चला गया है। तो यहाँ पे जब शुरुआत में उसके पास वेलोसिटी v1 है और आफ्टर सम टाइम v2 होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं? इनिशियल क्या होगा? v1 फाइनल v2 और इस डिस्टेंस है। तो आप जानते हैं फॉर्मूला v2 स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। तो v2 स्क्वायर बराबर v1 स्क्वायर प्लस 2s, यहाँ से इसको इधर कॉमन करेंगे तो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बराबर 2as। तो a इक्वल टू क्या होगा? v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2s। a का मान निकल गया है। अगर हम जानते हैं सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन से क्या जानते हैं? F इक्वल टू m इंटू a होता है। पुट करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा डेरिवेशन आता है, हम फिर यहाँ से वर्क निकालते हैं। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो क्या करेंगे? m इंटू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बटा 2s। इससे कैंसिल हो गया। जब हम लोग अलग से करते हैं तो क्या होगा? इसको इंडिविजुअल लेते हैं तो क्या होगा? अलग अलग तोड़ते हैं तो क्या होगा? हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर, और यहाँ पे वैल्यू क्या होगा? ke2 बाई ke1। मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी एट पोजिशन 2 पे, आई थिंक बी पे, और काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन 1 पे, आई थिंक ए पे। तो यहाँ पे क्या होगा? W इक्वल टू डेल इंटू के, जो कि हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूफ हो गया। अब हम लोग मिलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे कि कैसे उसका हम प्रूफ करेंगे, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है उसको हम लोग लिखेंगे, उसको समझेंगे और वहाँ पे प्रूफ करेंगे कि हर जगह पे आपका जो एनर्जी होता है जो वह सेम होता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के कंजर्वेशन में ये बोला गया है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। इसका मतलब क्या है? हमने इसको एज ए स्टेटमेंट में लिखा है कि ये क्या है? इट स्टेट दैट द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉय। मतलब कि एनर्जी ना तो क्रिएट होता है और नहीं तो वह डिस्ट्रॉय होता है। बस यह क्या होता है? ये कन्वर्ट करता है वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द अनदर फॉर्म में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? क्योंकि आपका मैकेनिकल एनर्जी दो होते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब क्या है कि टोटल एनर्जी, इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट। मतलब क्या है? हमने स्टेटमेंट को जिस तरह लिखा है उसका मतलब ये होता है कि टोटल एनर्जी जो कि सम होता है काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का, वो रिमेन होता है कांस्टेंट एट एनी पॉइंट। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे कि हमारा एनर्जी कंजर्व है कि नहीं है। कैसे करेंगे वहाँ पे देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे क्या है? एक कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड लेवल पे है, यहाँ पे ये h हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ सिचुएटेड है। ये अर्थ फ्रॉम ग्राउंड स्टेशन से सम हाइट h पे कोई ऑब्जेक्ट वहाँ पे प्लेस्ड है। आफ्टर सम टाइम यह ऑब्जेक्ट वहाँ से नीचे की ओर ट्रांसफर होता है और x दूरी तय करने के बाद यहाँ पे आके रुक जाता है। फिर जब वह फिर यहाँ से जाता है ग्राउंड स्टेशन पर तो आके यहाँ पे रुक जाता है। इसका मतलब क्या है कि यह तीनों केस में हमारा जो टोटल एनर्जी है वह क्या होगा? के ई प्लस पी का मान निकालना होगा। तीनों केस में हमारा के ई प्लस और पी का मान निकालना पड़ेगा। वह कैसे निकालेंगे? यही हम उसको ड्राइव करेंगे और हम प्रूफ करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज जो वैल्यू उसका आएगा वह क्या होगा? ऑलवेज कांस्टेंट होगा। तो के ई प्लस पी और के ई प्लस पी का मान हर जगह पे कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि अब ए है या बी है और या सी है। तो यहाँ पे देखेंगे एक एक वन बाई वन करके एट पॉइंट ए की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? रुका हुआ है, तो इसके पास सम हाइट है, इसलिए क्या होगा? इसके पास होगा पोटेंशियल एनर्जी, वैल्यू होगा mgh, और काइनेटिक एनर्जी 0 होगा क्योंकि यह मूवमेंट कंडीशन में नहीं है। इसलिए टोटल एनर्जी क्या होगा? P प्लस के। तो क्या लिखेंगे? mgh प्लस 0 बराबर mgh। मतलब टोटल एनर्जी जो होंगे वह क्या होंगे? mgh होगा। अब हमें ये पॉइंट ए पे है, अब हमें पॉइंट हर जगह पे प्रूफ करना है कि यह वैल्यू आपका सेम आ रहा है कि नहीं। तो हमने क्या देखा है? हमने देखा है कि यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ रहा है? mgh आ रहा है।
हमने डिराइव किया और वैल्यू को देखा है कि एट पॉइंट ए पे टोटल एनर्जी का वैल्यू क्या है, वो आपका आ रहा है mgh। अब हमें पॉइंट निकालना है, एट पॉइंट बी पे निकालते हैं, एट पॉइंट बी पे निकालते हैं। तो अब क्या करेंगे सो देख लीजिए। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे बीच पे आ गया है, ऑब्जेक्ट ऊपर से रिलीव हुआ, इट मीन्स क्या होगा, उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा और फाइनल हम लोग मान लेते हैं कि v होगा। इट मीन्स हेयर u है और यहाँ पे v आ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि v आपका v1 मान लेते हैं कि v मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, v मान लेते हैं कि आपका वेलोसिटी है और डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया है, x किया है। तो यहाँ पे जो हाइट होगा, यहाँ से क्या होगा, h माइनस x हाइट होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का। तो इसका क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, हम लोग बात करते हैं तो mg और h माइनस x की बात करते हैं, तोड़ते हैं तो क्या होगा, mgh माइनस mgx। अब एक और क्वेश्चन है कि P का मान तो निकल गया, अब हमारा पास निकालना है KE का मान। KE का मान निकालने के लिए आपको V चाहिए, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, आपका काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। अब v² कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं फॉर्मूला v² बराबर u² प्लस 2as। यहाँ पे u 0 है और यहाँ पे v होगा, v² बराबर 0 प्लस 2gx। यहाँ पे a को हम लोग g में कन्वर्ट कर देंगे, बिकॉज a स्टैंड्स फॉर एक्सीलरेशन और हेयर g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो v² इक्वल टू क्या हो गया, 2gx का वैल्यू हो गया। तो हम लोग क्या पुट करेंगे, ke का वैल्यू पुट करेंगे हाफ mv², तो 2gx को पुट करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, क्या निकल गया, mgx। तो हम लोग जब यहाँ पे पॉइंट बी पे निकालते हैं तो क्या होगा, के प्लस पी का मान निकालना है, क्या निकालेंगे, के का मान यहाँ पे आ गया है mgx प्लस जब पी का मान निकाले हैं तो क्या होगा, mgh प्लस mgh माइनस mgx, यह कैंसिल हो गया और क्या बचा, mgh का वैल्यू यहाँ पे बी पे हमारा वैल्यू बच गया, आ गया, क्या हो गया, mgh। इट मीन्स हम क्या देख रहे हैं कि टोटल एनर्जी जो हमने निकाला है एट पॉइंट ए पे वह वैल्यू mgh है और सेम पॉइंट बी पे आ रहा है वह क्या है, mgh है। अब इसी तरीके से हम लोग पॉइंट सी पे निकालेंगे और वहाँ पे देखते हैं कि क्या वैल्यू आता है। ओके, तो अब देखते हैं पॉइंट हम लोग सी पे निकालते हैं। हम लोग बात करते हैं कि आपका पॉइंट पॉइंट सी पे जो P का मान है वह 0 होगा ड्यू टू हाइट 0 है और फॉर्मूला होता है mgh। तो P का मान 0 हो गया। ke की बात करते हैं हम लोग तो क्या वैल्यू आएगा, हाफ mv² फॉर्मूला होता है और फॉर्मूला की बात करते हैं तो v² बराबर u² प्लस 2as। यहाँ पे s का वैल्यू पूरा हाइट h लेंगे, क्या होगा, v² बराबर 0 प्लस 2gh और जब v² का वैल्यू 2gh हो गया तो हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे ke का मान हाफ mv², क्या लिखेंगे, हाफ m और v का वैल्यू 2gh, कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा, mgh मिलेगा। तो हमने क्या देखा कि जब P का मान 0 है और इसका मान ke का मान mgh है तो यहाँ पे जब सम करते हैं T का मान तो क्या होगा, ke प्लस P क्या आएगा, 0 mgh प्लस 0 मतलब क्या है, mgh है। तो मतलब हम देखते हैं एट पॉइंट ए पे वैल्यू mgh, एट पॉइंट बी पे वैल्यू mgh और एट पॉइंट सी पे वैल्यू mgh। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा स्टेटमेंट है वह ट्रू है और आपका टोटल एनर्जी जो होता है के प्लस पी का वैल्यू एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी और एट पॉइंट सी पे ऑलवेज कांस्टेंट है। सो हमारा स्टेटमेंट है कि एनर्जी कंजर्व है और कंजर्वेशन एनर्जी को प्रूफ करते हैं, इसलिए हमारा एनर्जी कंजर्व है बिकॉज हर एक पॉइंट पे टोटल एनर्जी इक्वल टू होता है के प्लस पी और टोटल पॉइंट पे जो हमने ए बी सी पे निकाला है सभी पे वैल्यू सेम आ रहा है। ओके, थैंक यू।